करेंगे कि सोमवार से शुक्रवार एक बात बताइए, 10,000 जनता मिल करके प्रोटेस्ट करती है, कैंडल मार्च करती है, बैनर छपवाती है, बैनर छपवाने में भी पैसे लगे हुए होंगे, और मनीषा के लिए इंसाफ मांगती है। अच्छा एक बात बताइए, मनीषा के लिए इंसाफ मांगने से पहले ये बताइए, जिस बोतल से मनीषा ने कीटनाशक दवाई इनटेक किया था वो बोतल कहाँ है? मांगा किसी ने? जिस डॉक्टर से, जिस मेडिकल स्टोर वाले से मनीषा ने वो कीटनाशक पेस्टिसाइड लिया था उसने बयान दिया। सबसे पहले जो रजिस्टर में इस तरह की दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ किसी भी जानवर के लिए या फिर जैसे कि गन्ने की खेती के लिए ली जाती है, गेहूँ किसी की खेती के लिए, तो क्या रजिस्टर में चढ़ाया जाता? उस रजिस्टर का किसी ने बयान लिया? रजिस्टर का देखा, लिखित देखा, उसने कितने टाइम लिया, कितने बजे, कितने रुपए मनीषा ने पे फ़ोन किया, मनीषा ने गूगल पे किया, वो गूगल पे का कोई स्क्रीनशॉट मांगा? क्यों? तो फिर क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो आप लोग? आप लोग ये पूछो कि मोबाइल मिला? भाई मोबाइल तो मिला होगा क्योंकि उसने सुसाइड किया है, तो उसके जो बॉडी में उसके घाव हुए हैं वो जानवरों ने किया है। तो आप ये बताइए, जब जानवर घाव कर रहे थे तो वहाँ कोई आया नहीं, और जो भी आया डर के भागा होगा, तो मोबाइल तो वहीं पड़ा होगा। मोबाइल की कॉल डिटेल क्या पुलिस ने चेक किया? कॉल डिटेल में सबसे ज़्यादा मनीषा किससे बात करती थी? कॉल डिटेल में कितने घंटे की बातें होती थी? जिससे सबसे ज़्यादा मनीषा बात करती थी वो रहने वाला कहाँ का है? सबसे ज़्यादा जिससे मनीषा की चैटिंग होती थी वो औरत है या आदमी है? किया? तो फिर क्या पुलिस से पूछा आप लोगों ने? नायब सैनी भी और वहाँ के चारों तरफ के कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के विधायक, क्या उन लोगों ने मोबाइल के बारे में बात किया? बताओ ना। मनीषा घर से निकलते हुए की फ़ोटो देखिए, वायरल हो रही है। ऐसी प्यारी सी क्यूट सी लड़की है जो सर पे पल्लू करके निकलती है। यहाँ पे बहुएं पल्लू नहीं करती, बहुएं, बुढ़िया औरतें अपना पेट दिखाती हैं। जहाँ पे मनीषा 19 साल की भी नहीं थी, 18 साल की लड़की पर्दा करके निकलती है। उसको पुलिस ने तुरंत कह दिया कि गई होगी हनीमून मनाने, आ जाएगी, कार्ड छप के आ जाएगा, तुरंत तुम्हारा दामाद आ जाएगा। उसके बाद जब पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या पुलिस ने कह दिया बाद में? बॉयफ्रेंड के चक्कर में मर गई, शादी करना चाहती थी, घर वाले शादी नहीं करने दे रहे थे, मम्मी पापा का इरादा शादी करने का नहीं था, मनीषा शादी करना चाहती थी। दोस्तों, अगर पुलिस जागरूक हो जाए तो इतनी लड़कियां हमारी ना मारी जाएं। अगर पुलिस 8 घंटा सिर्फ पसीना बहा के काम करे, फ्री की तनख्वाह ना ले, तो 8 घंटे लड़कियां ना मरे। अरे इनसे इतना तो नहीं हुआ कि जिस दवाई से उसने खाया है, जिस शीशी से, शीशी दिखा दे, शीशे पे मनीषा के निशान दिखा दे हाथ के, उस शीशे को वहाँ पे आसपास जो पड़ी है उसको फिंगरप्रिंट निकाल ले। इनसे इतना नहीं हुआ कि उसके जो जानवर मनीषा को नोचा है, काटा है, उस जानवर के निशान के फोटो खींच ले, उस जानवर के निशान के वीडियो बना ले। अरे इनसे इतना नहीं हुआ कि जिस जानवर ने मनीषा को काटा है, क्योंकि जहर खा के मरी है मनीषा, तो जहर खाए हुए इंसान को काटने वाला कौवा, कुत्ता, भेड़िया या आदमखोर, वो भी तो बेहोश हुआ होगा, तड़पा होगा कहीं पे जहरीले मांस को खा करके। इससे ये नहीं हुआ कि वो जानवर ढूंढ ले, ज़्यादा दूर तो नहीं गया होगा। तो मनीषा केस में गरीबी और एक बहुत ही मुफलिस बाप की बेटी को फ़ायदा उठाया गया, मगरूरी की गई। पुलिस ने अपने हाथ से अपनी बड़ाई की। पुलिस इतने सस्पेंड क्यों हो गए भाई? तुम जब काम कर रहे थे, सबसे ज़्यादा मैं मांग करूंगी सरकार से कि लड़की के, लड़के के मिसिंग में, बालक के मिसिंग में 24 घंटे ना लगाएं। 24 घंटे तक तो कोई भी किडनैपर या फिर कोई गलत काम करने वाला कुकर्मी या फिर कोई दूसरा इंसान मार के खा लेगा। 24 घंटे तक नहीं बख्शेगा बेटियों को। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपको देने वाली हूँ। सीबीआई को केस सौंपा जा रहा। भैया सीबीआई को मत सौंपो। सुशांत का केस सीबीआई अभी तक नहीं क्लियर कर पाई है। कलकत्ता के आरजी कर हॉस्पिटल का केस अभी तक सीबीआई नहीं क्लियर कर पाई है। नोएडा के मंजीत पुंडेर करके और अशोक कोहली का केस अभी तक उसमें
छोटे छोटे बच्चों को काट के खाया गया था, वो देखो फ्री घूम रहे हैं, उसको भी सीबीआई ने लिया था। और सीमा हैदर जो आई है उसका भी केस सीबीआई ने लिया है। और आरसी मतलब कितने केस आपको बता दूं कि सीबीआई ने लिया है और सीबीआई अभी तक हल नहीं कर पाई है। तो सीबीआई को केस सौंप के सिर्फ डिले होगा और कुछ नहीं। तो आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मनीषा को तो कहीं भी कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक मतलब एक जुगनू नहीं होता, एक जुगनू जगमगाया है। लॉरेंस बिश्नोई की किसी टीम ने इंस्टा पे, एक्स पे मैसेज किया है कि अगर सरकार मनीषा के हत्यारों को पकड़ती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से इनका हिसाब ले लेंगे। मनीषा हमारी प्यारी बहन है और इसका हिसाब हम खुद कर लेंगे। सीबीआई को भी धमकी दिया है। तो भगवान करे लॉरेंस बिश्नोई जैसा बहुत सारा ग्रुप बन जाए और अत्याचारियों को और कुकर्मियों को पकड़ के उनका तुरंत का तुरंत लटकाऊ काम ना करे। 20 साल मुकदमा, 30 साल मुकदमा, ये वो कुछ भी ना करे, सिर्फ ऑन द स्पॉट चौराहे पे, जिस तरह से चौराहे पे मनीषा को इतनी बेदर्द से उसकी जान कैसे निकली होगी यार। मनीषा की प्यासी रही होगी। जब इस तरह का कुछ होता ना, सफोकेशन वगैरह और मार, तो प्यास बहुत लगती है। आप लोगों को पता है किसी को डायरिया हुआ है? डायरिया में कितनी प्यास लगती है, क्योंकि अंदर से सारा खून ख़त्म हो जाता है और सारे आंतें और सब गर्म हो जाती हैं और मतलब धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, तो सिर्फ प्यास लगती है। तो मनीषा को कितनी प्यास लगी होगी, किसी ने क्या पानी दिया होगा? बहुत दर्द है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एक हाथ तुम कट करके रख देते, कुछ और कर देते, पर जिंदा तो छोड़ देते, उसको पानी तो पिला देते। तो दोस्तों, हमारी लड़कियां नहीं बचेंगी। ये विदेशी लड़की लाने वाले, यहाँ की मारने वाले हैं। इनको विदेशी, आज मैं एक 60 साल आदमी से बाइट ले रही थी, वो बोला विदेशी लड़की सुंदर होती हैं। तो हमने कहा यहाँ की सुंदर नहीं होती, तो बोले नहीं यहाँ की सुंदर नहीं होती हैं। तो ये विदेशी लड़की लाने वाले हैं, यहाँ के ख़त्म करने वाले हैं। फिर क्या बहाना बनाएंगे कि यहाँ लड़कियों की कमी है, लड़की कम है तो हम विदेशी लाएंगे। तो दोस्तों, मनीषा के लिए क्या बोलोगे? मनीषा के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि मनीषा को इंसाफ मिले, इंसान मिले। धन्यवाद।